यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। मैं आपको बहुत ही आसान, बहुत ही इतना आसान बता दूंगा कि आप बोलोगे क्या इतना आसान है यूपीएससी का सिलेबस। तो पहली बात, हम मुख्य बातों को आपके लिए बता देता हूँ। जो यूपीएससी है वो 3 चरण का होता है। एक प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स में होता है वो उसमें 2 एग्ज़ाम होता है। एक जीके होता है जिसको जीएस बोलते हैं, एक जीके होता है, एक सीसैट का होता है। सीसैट में क्या होता है, मैथ और रीजनिंग होता है। और अगर ये वाला जो ये वाला आप लेयर को पार कर लेते हैं तो आप मेंस में आ जाते हैं। मेंस 9 पेपर होते हैं लेकिन वो लिखित परीक्षा होता है और आप 2 पड़ाव का पार कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू में आ जाते हैं। लेकिन आपको हम बताने वाले हैं विषय के बारे में। तो विषय आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, राज्य व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, कला और संस्कृति, इतना चीज़ है बस। अब इतिहास में आपको सबसे पहले 6 to 12 पूरा 6 to 12 इतिहास को पढ़ना है। 6 से लेकर 12 तक की बुक NCERT की बात कर रहे हैं। यदि आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो आप स्टैंडर्ड बुक लाइए, जिसे स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा अच्छी बुक है, आप उसको ले लीजिए। अगर आप 6 से लेकर 12 तक की बुक पढ़ लेते हैं प्लस स्पेक्ट्रम को ऐड कर देते हैं तो आपकी हिस्ट्री की तैयारी हो गई। अब एग्ज़ामिनर इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनाएगा। उनका सवाल कुछ अलग तरीके से है, उनकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी के बाद हम बता दे रहे हैं 6 से लेकर 12 तक पढ़ना पड़ेगा प्लस स्पेक्ट्रम। ये 2 चीज़ को आप मिला देते हैं, आपकी हिस्ट्री, इतिहास की तैयारी हो जाती है। राज्य व्यवस्था की बात कर देते हैं। 9 से लेकर 12 तक 9 से लेकर 12 तक की आपको बुक कंप्लीट करनी है। 9 से लेकर 12 तक की राज्य व्यवस्था जो बुक है NCERT, उसको आपको कंप्लीट करनी है। यदि आपको कंप्लीट हो जाता है तो MA लक्ष्मीकांत को लाकर उसको पढ़नी है। यदि आप 2 चीज़ को एकदम अच्छे से समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, आपका राज्य व्यवस्था का जो ये क्वेश्चन है कंप्लीट है। अब आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में आप 9 से लेकर 12 तक 9 से 12 तक की बुक को लेनी है। अर्थव्यवस्था की NCERT की बात हम कर रहे हैं। 9 से लेकर 12 तक की बुक लेनी है, कंप्लीट करनी है, उसको अच्छे से कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद रमेश सिंह और प्लस ये रमेश सिंह ले सकते हैं या नीतीश सिंघानिया, उनकी बुक आप ले सकते हैं। अगर ये 2 चीज़ आप क्लियर कर लेते हैं, जिसे 9 से लेकर 12 तक प्लस एडवांस बुक में है नीतीश सिंघानिया, जो हमारे लिए सबसे बढ़िया है। ये 2 चीज़ ले लेते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था की सारा क्लियर हो जाएगा। अब हम चौथी बात हम कर रहे हैं। अगर पर्यावरण पर आता है तो आप सबसे पहले 12वीं क्लास की बायोलॉजी की अंतिम चैप्टर जो 4, यानी आप पहला पेज पलटिए, पूरा लेसन के जो
4 लेसन, लास्ट का 4 लेसन जितना भी बचा है उसको कंप्लीट करनी है बस। और प्लस आप दृष्टि आईएएस की जो एक क्विक नोट है उसको आप ले लीजिए। आपके पर्यावरण से जितना भी प्रश्न आने वाला है वो आपका कंप्लीट है बस। अब कला एवं संस्कृति पे आप 11वीं की आप बुक लीजिए, उसको कंप्लीट करिए। एनसीईआरटी बुक 11वीं की लीजिए, कंप्लीट करिए। प्लस नीतीश सिंघानिया जी की नोट्स, इनका आप ले सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बस इतने ही सिलेबस है। इतिहास में क्या करनी है, 6 से लेकर 12 तक, प्लस स्पेक्ट्रम बेसिक बुक प्लस एडवांस बुक। राज्य व्यवस्था में 9 to 12 कंप्लीट करना है एनसीईआरटी प्लस एमए लक्ष्मीकांत। अर्थव्यवस्था में क्या है, 9 से लेकर 12 तक रमेश सिंह या नीतीश सिंह, दोनों में से कोई एक। पर्यावरण में क्या करनी है, पर्यावरण में क्या करनी है, 12वीं क्लास की बायोलॉजी की अंतिम 4 लेसन को कंप्लीट करनी, बस पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, बस वो 4 लेसन कंप्लीट करना है। प्लस दृष्टि आईएएस की क्विक नोट्स ले लेनी है। कला एवं संस्कृति में क्या लेनी है, 11वीं की पूरा कंप्लीट करनी है। नीतीश सिंघानिया की नोट्स कंप्लीट कर लेनी है। बस यही यूपीएससी है, यही यूपीएससी का सिलेबस है। बेस एडवांस, बेस एडवांस, बेस एडवांस, बेस एडवांस, बेस एडवांस, पूरे चीज़ का हमने बेस भी बताया, एडवांस बुक भी बताया, बेसिक बुक, एडवांस। कुछ और बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो हिंदी मीडियम के बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो हिंदी मीडियम में आपको सबसे पहले इंग्लिश को पकड़ बनानी है। इंग्लिश में क्या करनी है, इंग्लिश आप खाली समय चल रहा है अभी, आप पूरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर डालिए। ग्रामर कंप्लीट करिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करिए, ये करिए। और बोलने की आदत डालिए। इंग्लिश का वर्ड, इंग्लिश जो ज़्यादातर बुक है वो इंग्लिश में ही है, इसलिए आप इंग्लिश को मजबूत कर लीजिए। पहली बात इंग्लिश। दूसरी चीज़ है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पे कमांड बना लीजिए। कैसे, क्या पढ़ना है, देश के बारे में पढ़ना है कि देश में क्या हो रहा है। फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है कि उसमें फालतू कंटेंट नहीं, सिर्फ देश के बारे में, देश और विदेश के बारे में पढ़ना है। अर्थव्यवस्था पे क्या हो रहा है, विज्ञान में क्या हो रहा है, बस ये टॉपिक पर आपको क्लियर कर लेनी है बस। आप अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आपका यूपीएससी का 70 से 80% सिलेबस ख़त्म। प्लस आप न्यूज़पेपर ऐड कर लेते हैं तो 90 से 95 पूरा 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 कोर्स कंप्लीट हो गया है। कुछ भी शक सुबह कर रहे, कुछ बचा ही नहीं रहा, बस यही है। इतना चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप डेली 10 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे में 4 घंटे रिवाइज करनी है। रिवाइज की अलग एक वीडियो है, 4 घंटे रिवाइज करनी है, उसको अलग कर दो। लेकिन जो 6 घंटे बचे हैं, यदि आप 6 घंटे पूरे ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपका कोर्स 10 से 12 महीने में ख़त्म हो जाएगा। ओके, बस 10 से 12 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। बस यदि मैं बहुत ही एवरेज बच्चा हूँ तो मेरा 1.5 साल लगेगा। बहुत ही एवरेज 1.5 साल लगेगा ना। अब 1.5 साल हो गया, अब बचा 6 महीने। अब 6 महीने में मैं क्या करूँगा, एवरेज बच्चे के लिए मैं क्या करूँगा, खूब लिखने की प्रैक्टिस करूँगा, खूब लिखूँगा, लिखने की प्रैक्टिस करूँगा, स्पीड बढ़ाऊँगा। और पीवाईक्यू पेपर 10 ईयर्स का, पीवाईक्यू 10 ईयर्स का सॉल्व करूँगा और खूब प्रैक्टिस करूँगा, खूब रिवाइज करूँगा। यही सब करेंगे और 3 साल यानी बीए कंप्लीट हो जाता है आपका। यानी आप बीए कर रहे हो, सिंपल जगह से करना, सिंपल जगह, एकदम मान्यता प्राप्त कॉलेज से करना है, एकदम बढ़िया सिंपल कॉलेज से कर कर आप ये सब
एकदम बढ़िया से पढ़ना है, एकदम बढ़िया से पढ़ना है। और 1.5 साल में आपका कोर्स कंप्लीट और 6 महीने में आप इंग्लिश मजबूत कर लेनी है, मैथ रीजनिंग कंप्लीट करनी है, खूब आंसर राइटिंग करनी है और 10,000 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेनी है। और आपको 6 घंटे पढ़नी है, 4 घंटे रिवाइज करनी है और डेली करनी है। तो आज की सिलेक्शन की संभावना 95% है कि आपकी सिलेक्शन होने ही है, पहले ही अटेम्प्ट में होने ही है। ये है, बस यही है माइंड मैप। यही को आप क्रिएट करो, समझो, कुछ नहीं है भाई। डेली आपको 4 घंटा रिवाइज करनी है, 6 घंटे पढ़नी है और जो 6 घंटे मस्त पढ़नी है, बस लगातार लगे रहना है और जीत जाओगे। और 3 साल, 1 साल बचा, 1 साल में क्या करना, खूब रिवाइज करना है। यदि आप सही से रिवाइज करते हो, कम से कम 5 से 7 बार पूरे कोर्स को आप दोहरा सकते हो 3 साल में। अगर आपका 1.5 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो 5 से 6 बार आप पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाओगे, 10,000 से ज़्यादा प्रश्न कर पाओगे, सॉल्व कर लोगे और आप बढ़िया से खूब स्पीड हो जाएगी। स्पीड आपकी होनी चाहिए 8 मिनट में 240 से 45 होना चाहिए। नहीं है तो इंक्रीज़ करेंगे ना, अभी टाइम है ना अपने पास। बस यही है पूरा, यही है सिलेबस बहुत ही छोटा आपको लगा होगा, बस मैंने तोड़ के बताया है। बहुत लोग इसको अलग करके बताते हैं, क्लास 6 का पढ़िए, 7 पढ़िए, 8 का पढ़िए। हमने डायरेक्ट बता दिया 6 से 12 तक आपको पूरा इतिहास करना है, पूरा आपको बता ही दिया है। आप ऐसे लगे रहिए। और न्यूज़पेपर पे क्या पढ़ना है ये पता हो गया, पढ़ना कितने घंटे ये पता हो गया, सिलेबस कितने एवरेज बच्चे, जो सबसे भ्रष्ट लड़का यानी उसको कुछ नहीं आता, ज़ीरो, शून्य, उसके लिए सिर्फ है 1.5 साल कोर्स। 1.5 साल में उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बस सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज बस हम लोग यहीं तक, कुछ और बातों को हम लोग कुछ और वीडियो में जानेंगे।